नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ के खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमने वो खबर बनाई जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मुद्दा गंभीर है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो वक्फ बिल ला करके मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पना चाहती है, लेकिन दरभंगा में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां खुद मुसलमान वक्फ किए हुए ज़मीन को बेच रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम बता दें, हनुमान नगर प्रखंड के आपको केलवा गाछी के रहने वाले कुछ युवक अचानक बिहार मिथिला न्यूज़ के पास आते हैं और अपनी पूरी घटना बताते हैं, सारा पेपर बताते हैं। चलिए हम उस पेपर के आधार पर पहले अपडेट दे दें आपको, उसके बाद हम आपको इसकी कहानी बताएंगे। अपडेट ये है कि इस खबर के बाद जब अंकुर गुप्ता ने स्टेटमेंट निकाला, अंकुर गुप्ता ने कहा कि यह अन्याय हुआ और खुद वक्फ बोर्ड ही अन्याय कर रहा है, उसके बाद यह मामला गंभीर हो गया। उसने ये भी कहा, अंकुर गुप्ता ने, कि महागठबंधन के नेता खामोश क्यों हैं? आज अगर जिस वक्फ की ज़मीन को बेची गई है, अगर कोई बीजेपी वाला अगर बेचता, अगर कोई हिंदू बेचता तो ये तो आग लग जाती पूरे देश में। लेकिन आज महागठबंधन के नेता सहित जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हिमायती हैं, वो खामोश क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है, जबकि सब कुछ सामने है। दरभंगा डीएम ने इसे संज्ञान लिया। मोहम्मद अशरफ फातमी ने दरभंगा डीएम से बात की, परिजनों से मुलाकात की, उसकी बातों को सुना और दरभंगा डीएम से कहा इनकी समस्या के बारे में अवश्य सोचें। दरभंगा डीएम बुधवार को उन लोगों को अपने समक्ष बुलाए हैं। दूसरी तरफ बता दें, देवेंद्र झा ने इन पीड़ित परिवारों को लेकर जो निबंधन मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनसे मुलाकात कराई। रत्नेश सदा ने उनकी आवेदन को लेकर पटना बुलाया है। इसके बाद बता दें, इसी मुद्दे को लेकर के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी कहा यह गंभीर मामला है, इस पर तुरंत वक्फ बोर्ड को काम करना चाहिए, किसी गरीब की ज़मीन नहीं जाए। इसके साथ ही हम बता दें, अंबर इमाम हाशमी जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ आरोप लगा दिया है कि ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखता है, इसीलिए एनडीए गठबंधन के साथ है, इसीलिए मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, उनका ये अंबर इमाम हाशमी का स्टेटमेंट है। और अंबर इमाम हाशमी ने कहा कि जो एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर दी गई, उसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन वक्फ दो तरह का होता है, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है अनरजिस्टर्ड। इसी बात को फ़ायदा उठाते हुए कुछ भूमाफियाओं ने इस ज़मीन को बेच दिया। 22 एकड़ की ज़मीन दरभंगा एम्स के पास पेट्रोल पंप के बगल में, जिसे लेकर के चर्चा हो रही थी पूरा। और पहले वक्फ कहता था कि नहीं है, फिर वक्फ ने कहा कि हमने लॉक लगाई, कैसे लॉक लगाई और कैसे लॉक खुल गया और कैसे इसका रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दिया, ये तमाम बातें विवाद में हैं और आम जनता इसका जवाब ढूंढना चाहती है। अब सभी की निगाहें दरभंगा डीएम पर हो गई हैं। हम इसकी कहानी क्या बताते हैं। देखिए, 1921 में केवाला हुआ था, जिसमें स्वर्गीय इलाही वक्स ने अपने पुत्र मोहम्मद हाशिम खां को के नाम से इसे वक्फ की थी। 1979 में एडिशनल रिपोर्ट आया था, जिसमेम ताल पुपरी का जो ज़मीन था, जो मौजा थाना 365, थाना नंबर 365 है, उसको 1962 में ऑर्डर शीट आया था, जिसमें कहा गया था कि ये ज़मीन बेची नहीं जा सकती है। अब समझिए, 22 एकड़ ज़मीन है, जिसमें सिर्फ 164 जो खाता जो नया खेसरा है, उसमें 14 एकड़ ज़मीन है, सीधा समझ लीजिए। और करीब 26 बीघा ज़मीन बेच दी गई है। और बेचने वाले जो हैं, उनका भी हम बता दें आपको, कई ऐसे लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं और उन लोगों ने इस ज़मीन को बेची है। और इस पे एक बहुत बड़ी साजिश है। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा, जिन लोगों ने ज़मीन बेचा, ये समझ लीजिए कि ये आसान काम नहीं है। जब तक इस पर कोई बड़ा नेता हो, उसका अगर हाथ ना हो, या बड़े भूमाफिया हों, बड़े लोग हैं, उसका हाथ ना हो, तो न ज़मीन बेची जा सकती थी, न ज़मीन खरीदी जा सकती थी। अब ये ज़मीन कैसे बिक गई पीड़ित परिवार से, आप समझ लीजिएगा।
और इस मुद्दे को जैसे ही बिहार मिथिला न्यूज़ ने हाईलाइट किया और हमने पूछा उन लोगों से कि आप मुसलमानों के बड़े हिमायती हैं तो खामोश क्यों हैं? बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वक्फ की ज़मीन बेचने के लिए आप वक्फ बिल लेकर के आए। बीजेपी तो नहीं बेच रही ज़मीन, बीजेपी तो कह रही है वक्फ की ज़मीन अगर है तो उसे बेचा नहीं जाएगा। लेकिन अब समझिए यहाँ मामला क्यों फंस रहा है। और अंबर इमाम हाशमी के अगर बयान को आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगा। अंबर इमाम हाशमी ने कहा कि जो वक्फ का चेयरमैन नियुक्त हो, चाहे बिहार पे हो या दरभंगा में हो, वो मुसलमानों के द्वारा चुने जाने चाहिए। ज़िले के 200 बुद्धिजीवी मुसलमान उस चेयरमैन को चुने जो मुसलमानों के हित में वक्फ की ज़मीनों को रक्षा करे और वक्फ की ज़मीन का अगर यतीमों के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए अगर कुछ बड़ा हो तो उसे करना चाहिए। लेकिन ये सरकार के बने हुए नुमाइंदे होते हैं जो सरकार के इशारों पर काम करते हैं, ये आरोप लगाया। लेकिन आप समझिए जब वक्फ बिल पास होगा उसमें एक महिला रहेगी, एक हिंदू भी रहेगा इस बोर्ड में और बाकी 5 मुस्लिम रहेंगे। इन सब का अध्यक्ष डीएम होगा। और अभी भी बात यानी कि 22 एकड़ उस ज़मीन की जिसकी रजिस्ट्री हो गई है, अब उस रजिस्ट्री को रुकवाने के लिए ये तमाम वक्फ बोर्ड भी अब डीएम के पास जा कर के पेपर दिखाएगा, वहाँ उनके डीएम के कोर्ट में केस करेगा और उस पर सुनवाई होगी। पहले भी वही है, पहले था नहीं लेकिन पहले अब हो गया वो, क्योंकि पहले कहा जाता था कि चेयरमैन ने कह दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है तो वह ज़मीन वक्फ की होगी, उस पर कोई केस नहीं हो सकता, ना वो पीड़ित परिवार कोर्ट जा सकता। आज के अनुसार अगर ये बात है तो पीड़ित परिवार कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन पीड़ित परिवार क्या करे? पीड़ित परिवार की ज़मीन को वक्फ नहीं किया है बल्कि वक्फ की ज़मीन को बेच दिया है। और उसमें वक्फ के जो चेयरमैन हैं उनकी खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतना मामला नहीं बढ़ता अगर वक्फ के चेयरमैन आकर के एक स्टेटमेंट दे दे केवल कि हाँ ये 22 एकड़ ज़मीन जो ताल पुपरी मौजे का है वो वक्फ की ज़मीन है, या फिर ये कह दें कि वो ज़मीन वक्फ की नहीं है। दोनों में से एक स्टेटमेंट दे दें, कोई बवाल नहीं मचेगा। लेकिन अब इस मामले को लेकर के राजनीति तूल पकड़ रही है। बीजेपी के नेता अंकुर गुप्ता ने आरोप लगा दिया, वहीं जीवेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि इस तरह की बात हो रही है। देवेंद्र झा जो कि देवेंद्र झा लोजपा से हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह का जो अगर कोई काम हो रहा है जिसको महागठबंधन या विपक्ष कहती है कि ज़मीन वक्फ की बेची जा रही है, तो वक्फ बोर्ड आज कहाँ से आया हुआ है? वक्फ की ज़मीन को खुद बेचे रहे हैं और उस पर खामोश हैं। हम तमाम बातों पर लेकर लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ की निगाहें हैं। हमने कई अधिकारियों से बात की है। कहा जाता है कि उस समय जो कैलाश चौधरी थे जिन्होंने जमाबंदी कर दी, हनुमान नगर के सीओ थे। इस पूरे बता दें नया खाता जो है इसका 82 है, नया खेसरा इसका 164, 166, 162, 150, 47, 26, 25 ये हैं। और हम बता दें कि स्वर्गीय मोहम्मद फारूक खास जो पूर्व मुतवली थे हाजी मोहम्मद महबूब आलम जो इस मुद्दे को लेकर के सामने आए हैं। देखिए सीओ का रिपोर्ट आया था जिसमें ताल पुपरी मौजे में ये 16 में आया था। 2016 में एसडीओ का रिपोर्ट था, फैसला ये था कि ज़मीन नहीं बेचना है। 2016 में एसडीओ का रिपोर्ट था जिसमें ये फैसला आया था कि ज़मीन नहीं बेचना है, केवल आप उपजा सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो इलाही वक्स ने जो मोहम्मद हाशिम खां के नाम वक्स की थी वो भी उनके कोई औलाद भी नहीं बेच सकते हैं जब वक्फ अगर कोई ज़मीन वक्फ की जाती है तो। अब समझिए 1972 की CS खतियान भी है जिसमें मुतवली मोहम्मद हाशिम खान है। तो ये तमाम बातें सारा कुछ वक्फ बोर्ड का लिखा गया है, लेकिन इसमें अभी तक वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन जो उपजा करते हैं उस उपजा ज़मीन पर ये जो है सो टैक्स देते हैं उसका। अभी भी उन्होंने 7,000 रुपया टैक्स दिया था। ये तमाम बातें जो हमारे सामने है
अब देखिए इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र किया है, तो वही लोग हैं बेचने वाले हैं। बस सुनिए, मोहम्मद हीरा खां, जिनकी ये नाती हैं या फिर जो उस ज़मीन के, जो हमने आपको बताया, उनके मोहम्मद हाशिम खान के संतान में हैं और वो दूसरे परिवार से हैं। यानी कि दूसरे परिवार मतलब समझिए कि उनके नाती हो सकते हैं। उन लोगों में कहा जाता है, ये जो आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि मोहम्मद हीरा खां, मोहम्मद अब्बास खां, शमशुल होदा, ऐसुल होदा, ये सब इलाही वक्स के नाती हैं। समझिए, ये सब इलाही वक्स के नाती हैं। और इलाही वक्स के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी बेचने का हक नहीं था, क्योंकि ये ज़मीन वक्फ की हो गई थी। 1718 में रसीद कटा है इसका, हाशिम खां के औलाद के नाम से। जमाबंदी इसका 43 नंबर है, पहले ये 70 था। तो इन तमाम बातों को लेकर के, हालांकि बेचने वाले का भी नाम आया है, लेकिन अभी उस बात को हम थोड़ा सा बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उस परिवार के लोग ही बता पा रहे हैं। अब दरभंगा डीएम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। वहीं बता दें कि पीड़ित परिवार सीधा पटना के वक्फ बोर्ड में जाकर के वहां के चेयरमैन से मिले। चेयरमैन काफ़ी आक्रोशित है कि ये वक्फ की ज़मीन को कैसे बेचा जा रहा है और कैसे इसकी रजिस्ट्री भी हो गई है, जबकि आम आदमी की अगर ज़मीन थोड़ी सी होता है तो उस पर लॉक लग जाता है, उस पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो वक्फ की ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया गया। इससे आक्रोशित है वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ से दरभंगा डीएम को और रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखी है कि ये ज़मीन वक्फ की है। हालांकि दरभंगा डीएम के जो सूत्र बताते हैं, दरभंगा डीएम ने ये भी कहा है कि उनके पास जो लेटर है जिसके आधार पर रजिस्ट्री हुई, उसमें वक्फ ने साफ लिखा कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, इसलिए वो रजिस्ट्री हो गई है। अब देखिए, इस दोनों बात को सामने चूँकि गंभीर मामला है। वक्फ बिल पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं विपक्षी, लेकिन खुद वक्फ की ज़मीन वक्फ के लोगों के द्वारा ही अगर बेची जाए तो इस पर सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि आखिर क्या ये पीड़ित गरीब मुसलमानों की ज़मीन वक्फ ले लेती है और अगर दबंग हो तो उसे छोड़ देती है। यही तो बीजेपी चाह रही है, और इसमें कई मुसलमान भी हैं जो बीजेपी के इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ लोगों के हाथ में चली गई तो ज़मीन कब वक्फ की हो जाएगी, कब निजी हो जाएगी पता नहीं। लेकिन अगर इसके उच्च अधिकारी डीएम होंगे तो डीएम तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय करेंगे कि वो वक्फ की है या नहीं। तो बिहार मिसाल न्यूज़ पर देखिए लगातार, क्योंकि इस मुद्दे को हम गंभीरता से उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर अब रिजल्ट भी आने लगा है, क्योंकि अब दरभंगा डीएम के साथ कई मंत्री और नेता भी इसे गंभीरता से लेने लगे हैं। देखिए बिहार मिसाल न्यूज़, कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।